शाहरुख खान खुद भी, वो तो उनका बेटे थे। मेरा ऐसा मानना है शाहरुख खान, सलमान खान कुछ भी कोई गलत, खुद भी गलत काम करें तो उन पे कार्रवाई होनी चाहिए और उनको सज़ा मिलनी चाहिए, जिससे कि समाज में और देश में मैसेज जाए, नहीं गलत काम करने वाला कोई नहीं बचेगा। और जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा संविधान है, जो हमारे कानून है, वो सबके लिए बराबर है। उसमें कोई ऐसा नहीं है कि अगर कोई बड़ा है तो उसको थोड़ी सी छूट दी जाए। तो देखिए, घर पर बैठ के सिर्फ ट्वीट कर देना और ये बयान दे देना कि नहीं वो तो दूध का धुला है, उसे फंसाया जा रहा है, वो तो सिर्फ 23 साल का है। इंडस्ट्री किसी के बाप की बपौती नहीं है। इंडस्ट्री सबके लिए खुली हुई है और वहाँ पे लोग जाते हैं, अपनी मेहनत से स्ट्रगल करते हैं और जो भी मकाम हासिल करते हैं अपनी मेहनत से करते हैं। पब्लिक फिगर होने का मतलब ये है कि देश में कुछ भी अगर हो रहा है तो आप उस पर अपनी बात रखो। अगर कोई अच्छा हो रहा है तो आप उसे अप्रिशिएट भी करो। हमारा मतलब ये नहीं है कि देखिए आर्यन खान अगर पकड़ा गया तो आप उसकी बुराई करो। अगर वो कोई अच्छा काम, देखिए अब नीरज चोपड़ा जी अगर गोल्ड मेडल लेकर आए तो सबने उनकी तारीफ करी, पीवी सिंधु अगर मेडल लेकर आए तो सबने उनकी तारीफ करी। आप ऐसा मौका हमें दो ना, आप ऐसा मौका ही दोगे, आप सिर्फ आलोचना करने का मौका दोगे, कुछ ऐसा काम करोगे जिससे कि देश को प्रॉब्लम होगी या इलीगल काम करोगे, उसके बाद अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हो मेरे से या किसी से, देश के किसी युवा से या किसी पब्लिक फिगर से कि वो आके आपकी सपोर्ट में खड़ा हो जाए, तो देखिए जो आपके थाली के चट्टे बट्टे होंगे, जो आपके साथ खाते होंगे, जो आपकी तरह लिप्त होंगे इस तरह की चीज़ों में, जो उसी तरह का लाइफ स्टाइल जीते होंगे, वो तो आपकी सपोर्ट में आ सकते हैं। माफ़ कीजिएगा, हम या हमारे ऐसे लोग जो इस चीज़ से नफरत करते हैं और गैर कानूनी काम करने से पहले 100 बार सोचते हैं, हम लोग तो आपकी सपोर्ट में नहीं आ सकते। इन लोगों को ये पता है अगर इंडस्ट्री बर्बाद होती है, अगर इंडस्ट्री को लोग बॉयकॉट करते हैं या लोग इसमें आना बंद कर देंगे, तो उसका जो सीधा इफेक्ट जो है वो शिवसेना को पड़ेगा या वहाँ की जो लोकल जो पार्टीज है उनको पड़ेगा। नमस्कार, आप देख रहे हो न्यूज़ हिंदी और मैं हूं आपके साथ आयुषी श्रीवास्तव। सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान लगातार मुसीबतों में घिरते जा रहे हैं। आपको बता दें, जो नए खुलासे हुए हैं उसमें एनसीबी की जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें यह पाया गया है कि आर्यन खान के पास से भारी मात्रा में ड्रग्स बरामद हुए हैं और ना सिर्फ वो ड्रग्स का कंजप्शन यानी कि सेवन करते थे बल्कि उसका लेन देन भी करते थे। हालांकि जो आर्यन के वकील हैं उन्होंने इस बात से पूरी तरीके से इनकार किया है। अब आपको बता दें, 7 तारीख तक कस्टडी में एनसीबी ने आर्यन को लिया है। इसी मुद्दे पर हमारे साथ ज़्यादा बातचीत करने के लिए मोहम्मद अमन खान जी मौजूद है। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जिस तरीके से देखा जा रहा है, लगातार आर्यन खान जो है मुसीबतों में फंसते जा रहे हैं। एनसीबी ने खुलासा किया है कि आर्यन खान जो है ना सिर्फ ड्रग्स का सेवन करते थे बल्कि लेन देन करते थे, पैसे का भी काम होता था। हालांकि वकील जो है उनकी तरफ से पूरी ये खारिज कर दिया गया है। उनकी तरफ से ये कहा गया है कि वो सिर्फ सेवन करते थे और उन्हें वहाँ पर बतौर मेहमान बुलाया गया था। पूरे मामले पर आपकी क्या राय? देखिए, मेरी ये राय है कि पहले तो मेरा यही मानना था कि इनकी जो इन्वेस्टिगेशन है आर्यन खान की, वो बहुत ज़्यादा और अंदर तक करनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि जो बड़े लोग होते हैं, ये हमें ऐसा लगता है कि बस ये ड्रग्स का सेवन करते थे, या वहाँ पे पार्टी में एज ए चीफ गेस्ट बन के गए थे, वहाँ पे रिबन काटने गए थे, जैसा कि उनका मानना है कि भाई मैं तो गेस्ट था। लेकिन कई बार ऐसा होता है, जैसे कि हमने पहले देखा इंडस्ट्री कई लोग हैं, चाहे राज कुंद्रा हो या कई लोग हों, ये लोग इन्वेस्टमेंट भी करते हैं इन चीज़ों में। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि ऐसा भी हो सकता है कि जो क्रूज़ में जो पार्टी हो रही थी, इसका ऑर्गेनाइज़र जो कोई तो इसका ऑर्गेनाइज़र होगा। यहाँ पर जो फंडिंग होती है, कोई भी अगर आज हम एक इवेंट करते हैं, कोई पार्टी करते हैं, कोई अवार्ड फंक्शन करते हैं, उसके पीछे किसी की फंडिंग होती है, कोई शो भी अगर होता है तो ऐसा भी हो सकता है कि आर्यन खान जो है ये पूरे जो इसके ऑर्गेनाइजर हों या इसमें जो इन्वेस्टमेंट है वो उसके पीछे उनका भी हाथ हो सकता है। तो हमें ये भी देखना चाहिए, क्योंकि देखिए सिर्फ ड्रग्स का सेवन करना पहले तो वो भी अपराध है। अगर ये कह के कि वे तो सिर्फ ड्रग्स का सेवन करते थे और वो बच जाएंगे, ये तो पॉसिबल नहीं है। दूसरी चीज़ ये मेरा ऐसा मानना है कि कई लोग ऐसा बोल रहे हैं कि वो शाहरुख खान का बेटा है इसलिए उसको ज़्यादा तूल दी जा रही है, इसलिए उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। तो देखिए, उन्हें जो बेनिफिट मिल रहे थे वो भी तो शाहरुख खान के बेटा होने की वजह से मिल रहे थे। देखिए, हर चीज़ का इफेक्ट और साइड इफेक्ट दोनों चीज़ होती है। अगर एक बात बताइए, वो उनका ये कहना है कि मैं वहाँ पे गेस्ट बन के गया था, तो भाई आर्यन खान आप हो क्या? आप कौन से एक्टर हो, आप कौन से बिजनेसमैन हो, या आप बिजनेस टाइकून हो कि आपको गेस्ट बना के बुलाया जाएगा? इसका मतलब आप शाहरुख खान के बेटे हो, आप एक सुपरस्टार के बेटे हो, इसलिए आपको वहाँ पे इतनी वैल्यू दी जा रही है। आपके फॉलोअर्स हैं, लोग आपको फॉलो करते हैं, आपको देखना चाहते हैं, आपको मिलना चाहते हैं। तो अगर आपको किसी चीज़ का अगर फ़ायदा हो रहा है तो उसके नुकसान भी आपको झेलने पड़ेंगे। बाकी देखिए, ये कहना कि भाई वो तो सेवन करते थे, उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ये नहीं है, तो कोर्ट जानेगी और एनसीबी जानेगी। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जब उनको डिटेन किया गया था उसके बाद अरेस्ट किया गया है, तो अरेस्ट करने का मतलब ये होता है कि जो पहले उनसे पूछताछ की गई, चाहे वो आर्यन खान हो या अरबाज मर्चेंट हो या बाकी जो भी नाम है, पूछताछ करने के बाद, इनके मोबाइल चेक करने के बाद, इनकी चैट देखने के बाद, इसमें इनका इन्वॉल्वमेंट कहीं ना कहीं देखा, जितना भी परसेंटेज दिखा, उसके बाद ही इनको अरेस्ट किया गया। और बाकी अगर हम ऑनरेबल कोर्ट की बात करें तो देखिए, चलिए एनसीबी ने तो अपना काम कर दिया। उन्हें पिछले 10-15 दिन से वो उसके पीछे इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे और कोशिश कर रहे थे कि इसके बारे में पता लगाया जाए, और उन्होंने वहाँ पर छापेमारी की, चलो बहुत अच्छा करा। लेकिन कोर्ट जो है, कोर्ट अगर एक बार उनको बरी नहीं करती और उसको फिर 3 दिन के लिए दोबारा से उनकी जो बेल डिनाई कर देती है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कोर्ट को भी ये समझ आ रहा है कि अभी इस पर कुछ ना कुछ
पढ़ते खुलनी बाकी हैं। तो देखिए घर पे बैठ के सिर्फ ट्वीट कर देना और ये बयान दे देना कि नहीं वो तो दूध का धुला है, उसे फंसाया जा रहा है, वो तो सिर्फ 23 साल का है। पहली चीज़ तो ये 23 साल तो बहुत बड़ी बात है। लोगों ने, अगर हम सचिन तेंदुलकर जैसे लोग देखें, 16-16 साल की एज में उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में है ना एंट्री करके और अपना नाम रोशन कर दिया, देश का नाम रोशन कर दिया। नीरज चोपड़ा की हम बात करें तो वो गोल्ड मेडल ले आए 23 साल की उम्र में। तो किसी भी केस को एज से नहीं नापना चाहिए या आंकना चाहिए। वो अगर आर्यन खान की हम बात करें, 2000 करोड़ की टीम के वो ऑक्शन करते हैं बैठ के अपनी टीम के KKR के, और उसमें वो डिसाइड करते हैं कौन सा प्लेयर कितने करोड़ का लेना चाहिए। तो ये सब कहना ये बेफिजूल है और मुझे ऐसा लगता है इसकी जांच कर दी होती रहनी चाहिए और इसका फ़ायदा हम ही लोगों को है। देखिए अगर हम इन लोगों को छूट दे देंगे तो जो लोग इनसे इंस्पायर्ड होते हैं, इनको फॉलो करते हैं, इनको आइडियल मानते हैं, वो लोग कहेंगे देखो जी अब होता क्या है। कई बार हम देखते हैं कोई बड़ा आदमी छूट जाता है तो मुझे क्या लगेगा कि मैं भी ये काम करूं। मैं कहूँगा भाई जब उसका कुछ नहीं हो मेरा क्या होगा। तो जो लोग इनको फॉलो करते हैं, इनको आइडियल मानते हैं, उनके लिए भी एक मैसेज आना चाहिए। नहीं देखो भले कोई शाहरुख खान खुद भी, वो तो उनका बेटे थे, मेरा ऐसा मानना है शाहरुख खान, सलमान खान कुछ भी कोई खुद भी गलत काम करें तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए और उनको सज़ा मिलनी चाहिए, जिससे कि समाज में और देश में मैसेज जाए नहीं गलत काम करने वाला कोई नहीं बचेगा। और जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा संविधान है, जो हमारे कानून है, वो सबके लिए बराबर है। उसमें कोई ऐसा नहीं है कि अगर कोई बड़ा है तो उसको थोड़ी सी छूट दी जाए। तो मेरा ऐसा मानना है कि इस पे कार्रवाई होनी चाहिए और सज़ा जितनी ज़्यादा से ज़्यादा वो देनी चाहिए। कहीं ना कहीं ये भी खौफ खत्म हो गया है जो बॉलीवुड इंडस्ट्री की, महाराष्ट्र सरकार उनके साथ है, सपोर्ट में है, बैकबोन है, क्योंकि बेल तो डिनाइड हो गई लेकिन आगे बोला जा रहा है कि जमानत हो जाएगी जल्द ही। हाँ देखिए सरकार का बहुत फ़र्क पड़ता है। जो स्टेट की जो गवर्नमेंट होती है, जो अपना राज्य सरकार होती है, उसका बहुत इफेक्ट पड़ता है वहाँ के जो इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं। क्योंकि देखिए सेंटर जो है वो दिल्ली में बैठा है, तो कई बार इनको ऐसा लगता है, और ये देखा भी गया है पहले, कोई भी जो अगर बॉलीवुड की, अगर हम सिर्फ बॉलीवुड के ऊपर भी रहें तो बॉलीवुड इंडस्ट्री पे वहाँ की जो सरकार इस वक्त चल रही है, अगर हम शिवसेना की बात करें, उसका कई होल्ड रहता है बॉलीवुड पर, पैसा भी लगता है उनका। और वहाँ पर जो एसोसिएशन बनी हुई है, जितनी भी फिल्म इंडस्ट्री की जो प्रोड्यूसर एसोसिएशन है, एक्टर्स एसोसिएशन है, वो भी सारी शिवसेना और ये जो बाल ठाकरे और राज ठाकरे जी जो हैं, इन लोगों की जो सेना है, जो एसोसिएशन बनी है, उसके थ्रू काम होता है। तो इससे क्या होता है कि इन लोगों को ये पता है अगर इंडस्ट्री बर्बाद होती है, अगर इंडस्ट्री को लोग बॉयकॉट करते हैं या लोग इसमें आना बंद कर देंगे, तो उसका जो सीधा इफेक्ट जो है वो शिवसेना को पड़ेगा या वहाँ की जो लोकल जो पार्टीज है उनको पड़ेगा। तो इसलिए वो इनको शेल्टर करते हैं और इसकी फंडिंग भी उन्हें वहाँ से कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट में मिलती होगी। अब एक चीज़ देखें वहाँ पे कि ये देखने को हमें मिलता है कई बार कि जब भी कोई बॉलीवुड पे कोई बात आती है तो वहाँ के जो बड़े लीडर्स हैं वो सामने आते हैं, या बॉलीवुड के लोग हैं वो बोलना शुरू कर देते हैं। उससे अलग देखिए देश में इतना कुछ हो रहा है, रोज़ हमारे जवान शहीद हो रहे हैं और कितना कुछ हमारे देश में हो रहा है। तो कभी अगर हम देखें कि वहाँ के जो बड़े जो सेलिब्रिटीज़ हैं, चाहे सुनील शेट्टी हो या और कोई जो बयानबाजी कर रहे हैं आर्यन खान के सपोर्ट में निकल के आए, कभी उनके मुँह से कोई बयान नहीं निकलता, कोई ट्वीट नहीं निकलता, उनके मुँह में दही जम जाती है। तो इसी से पता चलता है सिर्फ अपने लोगों के लिए बैठे हैं शेल्टर करने के लिए। अगर आप पब्लिक फिगर हो, पब्लिक फिगर होने का मतलब क्या होता है आयुषी जी? पब्लिक फिगर होने का मतलब ये है कि देश में कुछ भी अगर हो रहा है तो आप उस पर अपनी बात रखो, अगर कोई अच्छा हो रहा है तो आप उसे अप्रिशिएट भी करो। हमारा मतलब ये नहीं है कि देखिए आर्यन खान अगर पकड़ा गया तो आप उसकी बुराई करो, अगर वो कोई अच्छा काम, देखिए अब नीरज चोपड़ा जी अगर गोल्ड मेडल लेकर आए तो सबने उनकी तारीफ करी, PV सिंधु अगर मेडल लेकर आए तो सबने उनकी तारीफ करी। आप ऐसा मौका हमें दो ना, आप ऐसा मौका ही दोगे, आप सिर्फ आलोचना करने का मौका दोगे, कुछ ऐसा काम करोगे जिससे कि देश को प्रॉब्लम होगी या इलीगल काम करोगे, उसके बाद अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हो मेरे से या किसी से, देश के किसी युवा से या किसी पब्लिक फिगर से कि वो आके आपकी सपोर्ट में खड़ा हो जाए, तो देखिए जो आपके थाली के चट्टे बट्टे होंगे, जो आपके साथ खाते होंगे, जो आपकी तरह लिप्त होंगे इस तरह की चीज़ों में, जो उसी तरह का लाइफ स्टाइल जीतोंगे, वो तो आपकी सपोर्ट में आ सकते हैं। माफ़ कीजिएगा, हम या हमारे ऐसे लोग जो इस चीज़ से नफरत करते हैं और गैर कानूनी काम करने से पहले 100 बार सोचते हैं, हम लोग तो आपकी सपोर्ट में नहीं आ सकते। जया बच्चन की बात की जाए तो तमाम बॉलीवुड इंडस्ट्री के जो लोग हैं, स्वरा भास्कर हुए, बहुत सारे जो जावेद अख्तर हुए, जया बच्चन ने तो ये तक कह दिया था जब सुशांत सिंह राजपूत का केस हुआ था कि थाली में छेद की बात कही थी। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? आज वो चुप्पी साधी हुई। देखिए पहली चीज़ तो जो वो रवि किशन जी को बोल रही थी कि थाली में छेद कर दिया, कोई किसी की थाली में छेद नहीं करता। इंडस्ट्री किसी के बाप की बपौती नहीं है, इंडस्ट्री सबके लिए खुली हुई है और वहाँ पे लोग जाते हैं, अपनी मेहनत से स्ट्रगल करते हैं और जो भी मकाम हासिल करते हैं अपनी मेहनत से करते हैं। शायद आपको जानकारी होना हो क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम आपके साथ इंटरव्यू कर रहा हूँ। मैं भी बॉलीवुड इंडस्ट्री में 2008 से यानी करीब 13 साल से इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ एज ए प्रोड्यूसर, एज ए कास्टिंग डायरेक्टर। मेरा खुद का प्रोडक्शन हाउस है, तो मैंने भी इंडस्ट्री में जो देखिए कई लोग हैं वो इस पर इंटरव्यू तो दे रहे हैं लेकिन उनको शायद बॉलीवुड की इतनी जानकारी नहीं होगी, उन्होंने बस न्यूज़ देखी होगी कि
आर्यन खान ने ड्रग्स पार्टी करी, पकड़ा गया और वो उस पर बयान देने लगे। मैंने खुद ये चीज़ें देखी हैं, मेरा मुंबई में ऑफिस है, मैंने इस तरह की पार्टियों का खुद हिस्सा भी मैं रहा हूँ। तो मैंने ऐसा भी देखा, एक कमरे मान लीजिए हम 10 लोग हैं, 10 में से मुझे छोड़ के बाकी जो 9 लोग हैं सब लोग नशा कर रहे हैं। और नशा भी सिर्फ ये नहीं कि बस बियर पी ली या स्मोक कर ली, अगर वो सिगरेट भी पीते हैं तो जॉइंट बना के उसका पीते हैं। हमने वो वाली पार्टी भी देखी जिसमें बॉलीवुड के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, वो भी ए कैटेगरी के सेलिब्रिटीज़ हैं, सब नशे में, उसमें वीआईपी लोग आ रहे हैं वो भी नशा कर रहे हैं। तो हमने सब कुछ देखा है। तो अगर हम कोई चीज़ बोलते हैं हमने, तो हम डंके की चोट पे बोलते हैं, जिसका हमें नुकसान भी होता है। अगर कोई दिल्ली का कोई सोशल एक्टिविस्ट या पॉलिटिशियन बयान देता है, उससे उसको नुकसान नहीं होता क्योंकि उसे दिल्ली में रहना है। लेकिन जब मैं शाहरुख खान के खिलाफ, सलमान खान के खिलाफ या किसी बड़े नाम करण जौहर के खिलाफ कुछ बोलता हूँ तो उसका मुझे नुकसान ये होता है कि मैं उन लोगों के साथ काम कर चुका हूँ या कहीं ना कहीं मेरे वो लोग जान पहचान के हैं। तो कल को जब मैं वहाँ जाके कोई प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश करता हूँ तो मुझे उसका नुकसान झेलना पड़ता है। लेकिन उसके बाद भी ये बात बोल रहा हूँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखिए, हमने जो इंडस्ट्री को 13 साल दिए, 14 साल दिए, जो लोग दे चुके हैं वो दे चुके हैं। लेकिन आने वाली जनरेशन को अगर हमें इससे ड्रग्स से मुक्ति दिलानी है, वहाँ पे जो लड़कियों के साथ शोषण होता है और जो उनके साथ गलत जो भी व्यवहार होता है, वो या जो न्यू कमर है उनके साथ सिर्फ इसलिए कि कोई शाहरुख खान का बेटा है या कोई किसी करण जौहर का रिलेटिव है तो उसे मौका दिया जाए। आपने सुनील शेट्टी का जिक्र किया, जब उनसे एक रिपोर्टर ने पूछा तो उन्होंने आर्यन खान का सपोर्ट किया कि वो आप अभी 23 साल का, अगर आपको ड्रग्स की बात करी तो आप गुजरात में भारी मात्रा में ड्रग्स पकड़ाएं, तो उन्होंने बात को ही घुमा दिया। हाँ, अब आप देख दीजिए, सुनील शेट्टी अपनी मर्जी से, आपको जो करना है वो आप अपनी मर्जी से कर रहे हो, आपको किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है। आज अगर मैं सुनील शेट्टी से कहने लगूं कि सुनील शेट्टी जी आप जो वो क्रिकेट लीग खेलते हैं, सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग, प्लीज़ आप अगली बार से वो मत खेलिएगा, वो सही नहीं है, आप कहोगे भाई तू कौन है, मेरी मर्ज़ी मैं जो करूँगा। दूसरी तरफ आप एनसीबी को, एक सरकारी डिपार्टमेंट को, ऐसा तो है नहीं कि कोई आम नागरिक ने जाके वहाँ पर रेड कर दी और आर्यन खान का कॉलर पकड़ा और जाके घसीट के ले गया, भाई तू गलत काम करता है। एनसीबी सिविल ड्रेस में वहाँ पर गई, पहले उन्होंने ऑब्जर्व किया चीज़ों को, उन्हें लगा कुछ गलत हो रहा है, उसके बाद उनसे डिटेन किया गया, उनसे पूछताछ की गई, उनके मोबाइल चेक किए गए, उसके बाद लगा नहीं कुछ तो गड़बड़ है, तब जाके उन्हें अरेस्ट किया गया और कोर्ट ने भी माना कि हाँ ये अरेस्ट जो किया है सही किया और इसे आगे बढ़ाना चाहिए और पूछताछ करनी चाहिए। कोर्ट ने ऐसा तो नहीं कहा एनसीबी को कि नहीं आपने क्यों अरेस्ट कर लिया आर्यन खान को, ये तो दूध का धुला है। तो ये चीज़ें समझनी चाहिए। दूसरी चीज़, अभी मैं मिका पाजी का एक ट्वीट पढ़ रहा था, मिका सिंह बोल रहे हैं कि क्या क्रूज़ पे सिर्फ आर्यन खान था। अरे एक बात बताइए, मैं कह रहा हूँ क्रूज़ पे 10,000 लोग थे। जिस मकसद से एनसीबी गई थी, वहाँ पे उस पार्टी में जो लोग इन्वॉल्व थे, उसमें ये जो ड्रग्स पार्टी हो रही थी, रेव पार्टी हो रही थी, उसमें जिन लोगों का इन्वॉल्व था उसको अरेस्ट किया जाएगा, पूरे क्रूज़ को अरेस्ट कर लिया जाएगा। तो नॉनसेंस बात आप कर रहे हैं। अब मैं एयरपोर्ट पे जाके कोई गलत काम करता हूँ, मैं एयरपोर्ट पे आके गन निकाल लेता हूँ तो मुझे अरेस्ट किया जाएगा। एयरपोर्ट पर जितने लोग, कोई दुबई जाने के लिए एयरपोर्ट पर गया था, लंदन जाने के लिए गया था, सबको अरेस्ट कर लिया जाएगा? नहीं होता ना। तो ये तो बच्चों वाली बात है। इनका मतलब तो ये है कि पूरे क्रूज़ को अरेस्ट कर लिया था, उसमें चाहे 5,000 लोग थे, चाहे कोई उस हॉल में था नहीं था। क्रूज़ एक बहुत बड़ा एक चीज़ होती है, उसमें अलग अलग रूम्स हैं, अलग अलग जगह हैं, अगर कोई वॉशरूम में होगा तो आप उसे भी अरेस्ट कर लोगे कि तू तो क्रूज़ पे मौजूद था। तो ये नॉनसेंस बात है। सिर्फ इसलिए आपके एक तो गाने आप अपने देख लो, आपके गाने जो है वही बद्धे गाने हैं ना, बहुत हो गई अब करेंगे गंदी बात और ये हुई। तो पहले तो आप अपने गिरेबान में झाँको, आप हो कौन, आपको लिरिक्स लिखने की तमीज़ नहीं, आपको गाने की अकल नहीं, दहले की। वो तो अब माहौल ऐसा बन गया है कि हर कोई आदमी आजकल फेमस हो जाता है, तो चलो ठीक है। तो कम से कम आप ऐसी बड़ी चीज़ों में इंटरफेयर मत करो, क्योंकि आने वाला जो टाइम है जब ये, क्योंकि पिछले 1 साल से एनसीबी इतनी सख्त हो गई है कि कोई बड़ी बात नहीं है, 2 दिन बाद 3 दिन बाद हमें न्यूज़ देखने को मिल रही हो कि मिका सिंह अरेस्ट हो गए। और आप तो वो हो, आप दुबई जाके हमारे देश का नाम ख़राब करते हो। दुबई में जाके आप अरेस्ट हो गए थे, अगर आपको जानकारी हो तो दुबई में जाके अरेस्ट हो गए तो, और इन्हें यहाँ से इंडिया के लोग जाके छुड़ा के लाए थे इसलिए क्योंकि देश का नाम ख़राब ना हो। तो आप खुद तो जाके दूसरी कंट्रीज़ में अरेस्ट हो रहे हो, यहाँ के हमें ज्ञान दे रहे हो कि भाई आर्यन खान को अरेस्ट नहीं करना चाहिए था, सिर्फ इसलिए कि शाहरुख खान की गुड लिस्ट में आने के लिए। एक ट्रेंड और हो गया, जैसे मैंने आपको बोला था कि भाई इंटरव्यूज़ देने से मुझे नुकसान होता है, इसलिए नुकसान होता है क्योंकि मैं इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूँ। जो इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मिका सिंह जैसे लोगों को क्या ही नहीं लगता है, देखिए ये तो आज नहीं तो कल छूट ही जाएगा। कम से कम यही मौका है शाहरुख खान की गुड लिस्ट में आने का। शाहरुख खान के लिए अगर गाने या उसकी पार्टी इसका हिस्सा बनना है, या जब मन्नत पे जाके खड़े हो तो कम से कम बुला लिया जाए, अच्छा कौन मिका है, ठीक है अंदर बुला लो। अगर उस लिस्ट में आना है तो आपको आर्यन खान का सपोर्ट करना ही पड़ेगा। खान भी गए थे। हाँ बिल्कुल, सलमान खान भी गए थे। क्यों गए थे एक बात बताइए। मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप शाहरुख खान के बेटे की आपको चिंता हो गई, वो भी वो गलत काम के लिए पकड़ा गया है, उसके बाद तो क्या होता है, आदमी वो रिलेशन और तोड़ने चाहिए। हमारा क्या होता है, मान लीजिए मेरा आयुषी जी से अच्छे रिलेशन है, हम दोस्त हैं, लेकिन अगर मुझे पता चलेगा आयुषी जी पे कोई प्रॉब्लम आ गई है तो मैं आपके साथ खड़ा रहूँगा। लेकिन अगर आप कोई गलत काम करके, मुझे पता चलता है आप जी किसी का लूट कर रहे थे, आप किसी का मर्डर कर रहे थे, या आप कोई किडनैपिंग कर रहे थे, उसके बाद अगर मैं आपके साथ आए खड़ा होता हूँ, इसका मतलब ये है या तो मैं भी
भी उसी मानसिकता का हूँ, मेरी सोच भी वही है। और कहीं ना कहीं या तो मैं जो आपने जो गलत काम कर रहे थे मैं उसका हिस्सा हूँ। तो सलमान खान आधी रात को वहाँ पे पहुँच जाते हैं और देश में हमारा इतना कुछ हो रहा है, इतने लोग शहीद हो रहे हैं, क्या क्या हो रहा है, तो फिर इनके मुंह से कुछ नहीं निकलता है, ट्वीट भी नहीं कर पाते हैं। इससे समझो बहुत हो गया, हमने इन लोगों को जो आज ये हज़ारों करोड़ के आदमी बने बैठे हैं, किसकी बदौलत बने बैठे हैं, हम जैसे लोगों की बदौलत बने बैठे हैं। हमने इन्हें बहुत मान दिया, सम्मान दिया, रिस्पेक्ट दी। लेकिन अब अगर हमें आने वाली जनरेशन को और युवा पीढ़ी को अगर सही सलामत बनाए रखना है और उनको ये मौका देना कि कोई मुंबई जाए तो कम से कम गलत काम ना करे मजबूरन, अपनी खुशी से कुछ करता है, कोई कुएं में कूद जाता है तो भाई वो जाने, फिर सरकार जाने, पुलिस जाने। लेकिन ये लोग प्रेशराइज करके लोगों को मिसगाइड करते हैं कि तुझे ये करना ही पड़ेगा, इस पर रोक लगानी है। और जो वहाँ पे जो स्ट्रगलर्स हैं, वो जो बेचारे सुसाइड क्यों करता है इंसान? एक बात बताइए, जब इंसान किसी के साथ कुछ इतना गलत हो जाता है कि उसे लगता है मेरे साथ कुछ नहीं, मेरे से कोई सुनवाई नहीं होगी, मैं इनके साथ कोई एक्शन नहीं ले सकता, तब जाके आदमी सुसाइड करता है। तो इन लोगों के खिलाफ अगर ये डर ख़त्म करना है बॉलीवुड से, तो इन पर कार्रवाई बहुत ज़रूरी है। और आर्यन खान जैसे को, मुझे ऐसा लगता है एक बार को दूसरे को किसी को अगर 2 महीने की सज़ा मिलनी चाहिए तो आर्यन खान को 4 महीने की मिलनी चाहिए। इसलिए मिलनी चाहिए भाई, तुझे पता है तू किसका बेटा है, तेरे साथ और रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है, तुझे इतने लोग फॉलो करते हैं, अगर तू कोई गलत काम करेगा तो युवा पीढ़ी को तू इनडायरेक्टली ये बता रहा है कि ये लाइफ स्टाइल फॉलो करो, और ऐसा होता है। अब एक बात बताइए, मैंने पहले भी बोला है, तेरे नाम फिल्म आई थी तो लोग बड़े बड़े बाल करके घूमने लगे थे, गजनी फिल्म आई थी तो बालों में लोग कट लगा के घूमने लगे थे, आज फटी हुई जीन्स लोग पहन के घूम रहे हैं। कहाँ से घूम रहे हैं, किसे देख के घूम रहे हैं? क्या हमारे किसी देश के प्रधानमंत्री को देख के ऐसा करना शुरू करा लोगों ने? क्या किसी IAS IPS ऑफिसर को देख के शुरू करा? नहीं, बॉलीवुड को देख के शुरू करा, सलमान जैसा को देख के शुरू करा। तो इससे ये पता चलता है कि हम बॉलीवुड से कितने प्रभावित होते हैं। तो अगर हम बॉलीवुड से प्रभावित हो रहे हैं तो उनकी नैतिक जिम्मेदारी है कि या तो आप फ्रंट पे आके इतने अच्छे बनो ही नहीं कि लोग आपको आपसे प्रभावित हों, और बनो तो फिर आप उसको मेंटेन रखो। तो इसलिए इनका बॉयकॉट करना भी ज़रूरी है और इन पर कार्रवाई बहुत कड़ी करनी ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ अमन खान जी, जिन्होंने हमसे इस मुद्दे पर खास बातचीत की। देखना काफ़ी अहम होगा कि आर्यन खान का मामला जो है और कितना बढ़ता है। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए ओ न्यूज़ हिंदी के साथ। जय हिंद।